गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डबवाली से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे बनाव श्रृंगार की कला सीखना। बनाव श्रृंगार हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है और आजकल हर व्यक्ति बनाव श्रृंगार के द्वारा स्मार्ट दिखना चाहता है। जब साधारण बच्चे होते हैं वो खुद ही बनाव श्रृंगार अपना करना सीख जाते हैं, पर जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो उन बच्चों को सजाना संवारना पड़ता है, वो अपने आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। जो बच्चे थोड़े से माइल्ड डिसेबल्ड हैं वो बच्चे अपना बनाव श्रृंगार अपने आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से किन स्टेप्स को अपना के बच्चे जो हैं अपना बनाव श्रृंगार खुद कर सकते हैं और अपने फैमिली पर, अपने बड़ों पर, अपने माता पिता पर डिपेंड ना रहकर वो खुद अपना बनाव श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई ऐसा है जो रूप रंग के लिए चैतन्य ना हो? उसका उचित उत्तर नहीं में है, क्योंकि आज के दौर में सब लोग साफ और सुंदर दिखना चाहते हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं, उनको भी सुंदर दिखने का उतना ही हक है। तो इसीलिए आज हम उनको किस तरह से बनाव श्रृंगार में वो अपना स्वयं का ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अपनी कोशिश और सहनशीलता में मानसिक विकलांग बच्चों को हम बनाव श्रृंगार की शिक्षा देना संभव हो सकता है, क्योंकि बनाव श्रृंगार की प्रशिक्षण देने से बच्चे में संतोष और गर्व का भाव आता है। वो जैसा दिखना चाहता है उसके योग्य बनता है, उसे स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, सामाजिक स्वीकृति बढ़ाता है, रखवाला का काम और जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब देखें कि हम मानसिक विकलांग बच्चे की बनाव श्रृंगार में कितनी अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं। बनाव श्रृंगार में पहली क्रिया आती है मुंह धोना। रोज़ सुबह शाम बच्चों के मुंह धोने को नित्य क्रम बना दें, यानी डेली उन्हें इस बात की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आदत होनी चाहिए कि बच्चे जब भी सुबह उठें तो अपना मुंह धोएं। उसे ये जांचने की शिक्षा दें कि साबुन, तौलिया, पानी की बाल्टी, मग उसके पहुंच में हो। आप उसका मुंह धोते समय बच्चा ध्यान से आपको देखे, यानी पहले आपको उसे इमिटेशन करके दिखाना है कि कैसे मुंह धोता है। बच्चा आपको देखेगा और उसी तरह से खुद भी करने की कोशिश करेगा। उसे हाथों में पानी भरकर मुंह पर मारने को कहें। उसे साबुन लेकर हथेलियों में और पीछे रगड़कर झाग निकालकर मुंह में लगाने को कहें। शिक्षा देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आंखें बंद करके मुंह में साबुन लगाने से पहले बच्चा पानी का मग अपने पास ज़रूर रखे। बच्चे यही गलती करते हैं कि बच्चे जो है मुंह पे साबुन लगा लेते हैं, फिर आंखों में चली जाती है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे इस क्रिया से इतने डर जाते हैं कि दोबारा फिर वो अपने आप जो है ये क्रिया करने से डरते हैं। इसीलिए शुरू में ही बच्चे को ये प्रशिक्षण दें कि बच्चों की आँखों में साबुन लगाने से पहले मग उनके पास पड़ा हुआ हो। उसे पानी हाथों में भरकर मुंह पर मारने को कहें जब तक कि सारा झाग धुलकर साफ ना हो जाए। उसे मुंह पोंछना सिखाएं। उसकी प्रशंसा करें कि वो कितनी साफ और चुस्ती से अपना मुंह धोता है और अब वो कितना साफ और चुस्त लग रहा है। प्रशिक्षण को धीरे धीरे क्रम अनुसार बढ़ाना चाहिए। सारे क्रम एक ही बार में बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बार में एक क्रम सिखा दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे उसे आगे जब वो क्रम उसे करना आ जाए तब नेक्स्ट क्रम उसे करना सिखाना चाहिए। मुंह धोने के बाद अब पाउडर लगाना सिखाएंगे। उसे पफ से पाउडर लगाना सिखाएं। उसे आईने में देखकर लगाने को कहें। उसके प्रयासों की तारीफ करें, ये कहकर कि उसके पास ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज वो कितना स्मार्ट लग रहा है, पाउडर लगाने से वो गोरा बन गया है। बच्चे का ध्यान टेल्कम पाउडर संबंधी विज्ञापन की ओर ले जाएं, जो टीवी, रेडियो और पत्रिका में आते हैं। इससे बच्चे की रुचि इस क्रिया की ओर बढ़ेगी। लड़कियों में बिंदी लगाने की जो प्रथा होती है वो बहुत ही आदिकाल से चली आ रही है और आज भी लड़कियां लगाती हैं। उसके लिए चिपकने वाली बिंदी का प्रयोग करना आसान रहेगा। उसे बताएं कि वह पाउडर और बिंदी लगाकर कितनी अच्छी लगती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बच्चे को कंघी करना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चे को सिखाएं कि वो अपने बालों में सुबह शाम कंघी करे। आप जब कंघी कर रहे हों तब उसे ध्यान से देखने दें। उसका हाथ पकड़कर बालों के एक छोटे से हिस्से में कंघी करना सिखाएं। उसे कंघी करते समय आईने में देखने को दें। धीरे धीरे कंघी करने का हिस्सा उसका बढ़ाते जाएं।
धीरे धीरे उसका मदद करना छोड़ दें, उसकी प्रशंसा करें कि वो कितना अच्छा लगता है जब वो खुद कंघी करता है। स्टार्टिंग में हो सकता है उसे ठीक से बाल ना बनाए जाएं, पर जब भी वो बाल बनाए आप उसकी तारीफ़ करें कि आपने कल से भी अच्छे आज बाल बनाए हैं। कंघी करने से पहले उसे बालों की गुत्थी सुलझाने में मदद करें। बच्चे को उसकी कंघी खुद की कंघी दें, उसे बड़ी कंघी दें जिसे पकड़ने में उसे ईजी रहे। वहीं अगर लड़कियों की बात आती है तो लड़कियों में चोटी बनाने की आदत होती है, तो बच्चों को चोटी बनाने के लिए उसे पहले बाल खोलना सिखाएं। बाल खोलना चोटी डालने से पहले सीखा जाता है। उसे अपनी बहन या गुड़िया के बाल खोलकर अभ्यास करवाएं। उसे अपनी बहन के पीछे खड़े होने दें, उसके हाथ पकड़कर उसे बाल खोलना सिखाएं। उसे बहुत बार अभ्यास करने दें और धीरे धीरे जब उसे अभ्यास हो जाए तब आप उसके पास खड़ा होना छोड़ दें और उसे खुद ही बाल खोलने दें। चोटी डालना। कपड़े या रिबन की 3 लंबी पट्टी लें, तीनों को मिलाकर एक तरफ गांठ लगा दें और किसी खिड़की के जो सरिया होता है उसमें बांध दें। चोटी कैसे डाली जाती है उसे बताएं। उसके पीछे खड़े होकर अपने हाथ उसके हाथों के ऊपर रखकर उसे सिखाएं। एक बार में थोड़ा सा हिस्सा ही करें। एक बार वो चोटी डालना सीख जाए तो उसे बालों में क्लिप लगाना भी ज़रूर सिखाएं। उसके बाद उसी की चोटी डालना उसे सिखाएं। पहले वो गुड़िया की चोटी बनाए, उसके बाद वो खुद की चोटी डालना सीखे। थोड़ी चोटी आप डालकर फिर उसे डालने दें, उसे अपने आप डालने दें। उसके बाद उसके प्रयासों की हमेशा आपको प्रशंसा करनी है। उसे उसकी पसंद के क्लिप लगाने दें, बालों में फूल भी लगाने दें अगर वो चाहे तो। शिक्षा देने के बाद भी अगर उसे परेशानी होती हो चोटी डालने में तो उसे बाल छोटे ही रखें और उसे क्लिप लगाकर पोनीटेल बनाना सिखाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी में शामिल है चप्पल पहनना। हर चप्पल एक खास पैर के लिए होती है, ये बच्चे को सिखाएं। यानी सीधे पैर के लिए सीधी चप्पल और उल्टे पैर के लिए उल्टी साइड की चप्पल पहनना ज़रूरी होता है। चप्पलों को इस तरह से मिलाकर रखें जिसमें कि बच्चा खुद निर्णय ले सके कि कौन सी चप्पल किस पैर की है। अंगूठे वाली चप्पल उसे दें। बच्चे को बताएं कि अंगूठा उस छोटे से बने घेरे में जाना चाहिए। इस तरह से बिना उल्टा सीधा बताए भी बच्चा सही चप्पलें पहनना सीख जाएगा। अगर वो हवाई चप्पलें हैं तो उसे बताएं कि उसकी छोटी उंगली ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, वो नीचे लगती हो तो गलती से वो चप्पल आपने गलत पहन ली है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जूते पहनना। मोज़े पहनने से पहले उसे निकालना सिखाएं। लेस खोलकर जूता निकालना सिखाएं। मोज़े पहनना सिखाएं। सामने सफ़ेद लाइन या डिज़ाइन वाले मोज़े ही खरीदें। अगर सीधे हों तो उसे निशान लगा दें ताकि बच्चे को पहचानने में इजी रहे कि कौन से मोज़े उसके हैं। उसे जूते में पैर डालना फिर एड़ी के पास से खींच कर पहनना सिखाएं। सीधा या उल्टा जूता पहचानने के लिए उसकी एड़ी में अंदर से हिस्से में कुछ निशान लगा दें ताकि उसे पता दें कि निशान हमेशा पैर के नीचे हो, बाहर नहीं। फंदा डालना यानी लेसिस पहनना सिखाएं। लेसिस कैसे बांधते हैं वो सिखाएं। लेस के दोनों छोरों को दोनों हाथों में पकड़ना सिखाएं। लेस को उंगली पर डालकर पहला फंदा बनाना चाहिए। जब वो आ जाए तो दूसरा फंदा बनाना चाहिए। बच्चे को फंदे बनाने का अभ्यास कपड़ों पर करने दें, लड़कों के पायजामों में तथा लड़कियों की स्कर्ट में। लेस बांधने की समस्या वेलक्रो जूतों से दूर की जा सकती है, यानी बच्चों को स्टार्टिंग में लेस वाले जूते देने की बजाय वेलक्रो वाले देने चाहिए, जिससे बच्चे में जब कॉन्फिडेंस का विकास हो जाए तब उसके बाद हम उनको लेसिस वाले जूते दे सकते हैं। सैंडल उसे पहनाएं कि सैंडल के जो बक्कल हैं पैर के बाहरी हिस्से में आए, तभी वह सही पहने जाएंगे। इस तरह आपने जाना कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ की जिससे कि बनाव श्रृंगार में जो है हेल्प हो सकती है, और इस तरह से बच्चे खुद अपने आप जो है ये एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित होंगे और खुद पहनेंगे तो उनके जो रखवाले हैं यानी जो उनके केयर टेकर्स हैं उनका भी काम कुछ कम हो जाएगा।